दोस्तों हम लोग अक्सर देखते हैं बेंच प्रेस करते हुए कई लोगों को, और उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है। अभी रिसेंटली दोस्तों ये हादसा हुआ एक बॉडी बिल्डर के साथ में, नाम है रायन क्रॉली। 23 साल की उम्र है इनकी। ट्रेन कर रहे थे लैरी व्हील्स के साथ में, और इनका इस तरीके से पैक जो है, टेंडन जो है, ये चेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ये उखड़ गई, एकदम से ऐसे उखड़ गई। और अचानक से ये तो इस तरीके से बचते हुए एकदम निकल गए, मतलब नीचे से बचते हुए निकले हैं ये। और लैरी व्हील्स ने कंट्रोल करा वेट को अपने बाइसेप से। मतलब एक डर ये लगता है कि बाइसेप भी एक बहुत छोटी मसल, जिससे कि लैरी व्हील्स ने उस वेट को उठा रखा था। अगेन बाइसेप भी बहुत लोगों का इस पोजीशन में उखड़ जाता है। खैर ये इंसिडेंट सिर्फ इनके साथ हुआ, रायन के साथ में, और लैरी व्हील्स ने इस चीज़ को संभाल लिया। और ये चीज़ होते ही अक्सर ये होता है। और जब दोस्तों ऐसा होता है तो हमेशा एक चीज़ ये कॉमन होती है कि जो एरिया है जहाँ पर ये टीयर होता है वो पूरा ब्लू एंड ब्लैक पड़ जाता है, और फिर उसके बाद अक्सर ज़रूरत पड़ती है एक सर्जरी की। अब दोस्तों इसमें केसेस कई सारे होते हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये टेंडन हमारा जुड़ा किस तरीके से होता है। जो हमारी ह्यूमरस होती है, यानी कि सबसे बड़ी हाथ की जो हड्डी है, शोल्डर से जो आती है, वहाँ पर हमारी चेस्ट की मसल जा करके जुड़ती है, और वहाँ से ये मसल अगर उखड़ गई तो फिर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो कंप्लीट एक टीयर हो गया, जो कि अभी इस एथलीट के साथ में हुआ। लेकिन अगर ये थोड़ा माइनर सा टीयर हुआ है तो अपने आप से रिपेयर हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि चोट किस हद तक पहुंची है मसल को, क्योंकि एट द एंड हम वर्कआउट के दौरान मसल्स को ट्रेन करते हैं तो हम उनको टीयर ही तो कर रहे होते हैं, मसल्स को तोड़ ही तो रहे होते हैं, जो कि अपने आप से सही होती है। पर अगर ये चीज़ पूरी तरह से ही टीयर ऑफ हो जाए, ऐसे में आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। वो फिर रीअटैच किया जाता है बोन से, वो जो टेंडन था, वो जो मसल थी एक्चुअली में। तो चांसेस हैं कि ऐसे में वो जो एक वो साइड है हमेशा आपकी वीक रह जाए, और आपका जो एक करियर है, अभी सिर्फ 23 साल के हैं, ऐसे में बहुत एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है इनके करियर में, क्योंकि आने वाले टाइम में इनको अभी बहुत कुछ करना है एक्चुअली में। अब ये होता क्यों है? देखो हमने दोस्तों अक्सर देखा बेंच प्रेस करते वक्त एथलीट्स के साथ में ऐसा होता है। अभी फ्लैट बेंच प्रेस की कहानी तो ऐसी है कि बॉडी बिल्डर्स इससे एक तरह से तौबा करते हैं इस चीज़ से, क्योंकि कई सारे एथलीट्स के करियर ख़त्म हो गए फ्लैट बेंच प्रेस लगाने से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा जाता है प्रैक्टिकली, जब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है तो आपके शोल्डर्स एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं जो कि काफ़ी वल्नरेबल होती है, यानी कि खतरनाक पोजीशन होती है। ऐसे में इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर से ये देखा जाता है कि आपका जो फ्रंट डेल्ट है, आगे का जो शोल्डर है, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, और कई बार इसकी वजह से शोल्डर इंजरी हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर फ्लैट बेंच प्रेस की तो कई सारी कहानियाँ और प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इंजरीज हो जाती है, पर इस वाले केस में हमने ये देखा कि ना तो ये फ्लैट बेंच प्रेस था, ये तो इंक्लाइन पे कर रहे थे, और ना इनकी फॉर्म कहीं से कहीं तक कोई गड़बड़ थी, फिर भी इनके साथ ऐसा हो गया। तो इसका कारण क्या था? सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। सबसे बड़ा इसका मैं कारण यहाँ पर आपको दे सकता हूँ, वेट बहुत ज़्यादा हैवी था, और ये एक सबसे कॉमन कॉज है। आपको लगेगा कोई इसमें कोई नई बात नहीं है, और डेफिनेटली कोई नई बात नहीं है, और ये एक इंजरी हुई है किसी के साथ में, तो इसमें एक सबसे कॉमन कॉज जो होता है, जब आपकी सब चीज़ें सही हो, वेट हैवी होना होता है। आपकी मसल पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस आया कि वो उखड़ के अलग ही हो गई। मसल एट द एंड है क्या? एक ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर पानी भरा होता है, जिसके अंदर ग्लाइकोजन वो स्टोर करता है, और वो कई सारे फाइबर्स होते हैं। जैसे कि आप मान लो एक रस्सी है, मोटा रस्सा जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर कई सारे धागे होते हैं पतले पतले, उससे मिल करके वो रस्सा बनता है। अगर वो धागे ब्रेक होना शुरू हो जाए तो रस्सी टूट जाएगी। तो इसी तरीके से मसल्स में हमें मालूम है कि हैवी वेट लिफ्ट करते वक्त मसल्स तो ब्रेक होती ही हैं, इसी को वेट ट्रेनिंग बोलते हैं, और दोबारा से रिपेयर हो जाती हैं। पर ऐसे में अगर मसल इतनी ज़्यादा ब्रेक हो जाए कि पूरी वो रस्सी कट के टूट के अलग ही हो जाए, तो फिर यार उसको जोड़ने के लिए एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसे में इसलिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये तो हुई क्लियर रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हैवी वेट की वजह से है। इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि इन्होंने वार्म अप नहीं करा, बिकॉज ये बॉडी बिल्डर हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, तो वार्म अप ना करे वो सब मिस्टेक्स तो ये नहीं करेंगे। अब वज़न कितना लगा रहे थे ये लैरी व्हील्स ने ना ही रायन ने क्लियरली बताया, पर हम देख सकते हैं कि 5 प्लेट्स इधर है, 5 प्लेट्स उधर है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर ये लोग एक प्लेट को 45 LBS मानते हैं, यानी कि ये 450 LBS का वज़न होगा, 450 LBS, कहने का मतलब 200 किलो के आसपास मान के चलो। अब 200 किलो वज़न एक अच्छा वज़न है, और ये इसको हैंडल नहीं कर पाए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम तो यही है कि वेट बहुत ज़्यादा हैवी था, इसमें कोई नई सरप्राइजिंग बात नहीं है। पर अभी मैं आपको एक सरप्राइजिंग चीज़ इसमें बताता हूँ। ये कुछ ऐसा हुआ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करूँगा मैं, जिसके लिए कि बहुत लोग मना करते हैं। हो क्या रहा है देखो मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रेन कर रहे हैं लैरी व्हील्स के साथ में, जो कि एक ऑब्वियसली पावर लिफ्टर है। उनकी मसल डेंसिटी बहुत हाई है,
उनके पास में जो हाइपरट्रॉफी है, मैंने पूरा कवर करा था फिल हीथ और लैरी विल्स की फ़ोटो लगी हुई है, आप थंबनेल देखना वो वीडियो में, जिसमें कि मैंने बताया था बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टर में फ़र्क क्या होता है। दोनों का साइज़ तो सेम लगेगा, पर एक बॉडी बिल्डर की जो मसल्स हैं वो ज़्यादा फूली हुई होती है गुब्बारे की तरह से, इसलिए उसमें साइज़ ज़्यादा दिखता है। लेकिन वहीं एक पावर लिफ्टर की जो वही रस्सी वाली बात है, उसके अंदर वो धागे बहुत ज़्यादा हैं। बॉडी बिल्डर के मसल्स में वो धागे बहुत ज़्यादा नहीं है, बस उसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा फूला हुआ है, कह लो इस वजह से कि क्योंकि उसके अंदर में वो फ्लूइड भरा हुआ है, या फिर किसी वजह से जो कि मसल को बड़ा लुक, एक फुल लुक दे रहे हैं, पर वो मसल इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इस वेट को हैंडल कर सके। वहीं पावर लिफ्टर की मसल्स उतनी बड़ी नहीं है जो साइज़ में आपको अट्रैक्टिव दिख सके, लेकिन वो मसल इतनी ज़्यादा है अंदर, वो फाइबर इतना स्ट्रांग है कि वो ब्रेक होगा ही नहीं खींचने से। ऐसा नहीं है कि लैरी विल्स के साथ इंजरी नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि वो कभी परेशानी में नहीं आए, पर उनके लिए ये वज़न हैंडल करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू रायन जिनकी ये इंजरी हुई है। अब यहाँ पर ये ट्रेन कर रहे हैं लैरी विल्स के साथ में। लैरी विल्स ऑब्वियसली इनको कभी मना नहीं करने वाले कि इतना वेट मत उठाओ, बिकॉज वो तो वेट उठाने के लिए ही जाने जाते हैं, पर इनको यहाँ पर ये चीज़ समझ नहीं आई। एक बॉडी बिल्डर की ट्रेनिंग इस तरह से नहीं होती जैसे कि एक पावर लिफ्टर ट्रेन करता है। लैरी विल्स कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये इतने स्ट्रांग भी अभी नहीं हुए। फ्यूचर में ऐसा हो सकता था कि 1-2 साल लगातार देते और इस तरीके से अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाते, स्ट्रेंथ बिल्ड करते और लिफ्ट करते, कोई इशू, कोई इंजरी नहीं होती। पर अभी से इन्होंने एकदम से वही करा कि जोश में जैसे हम लोग करते हैं ना, पहले दिन जिम जाते हैं और मैक्सिमम उठाने की कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ के आ जाते हैं अपने अंदर। या फिर बहुत लोग होंगे जो लैरी विल्स से इंस्पायर्ड होकर के जाते होंगे जिम में, सोचते होंगे मैं भी इसी तरह से एकदम हैवी उठाऊंगा, और एकदम से इंजरी उनकी हो जाती है, कहीं ना कुछ उनके एकदम टीयर या एकदम पॉप हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है जो समझदार बॉडी बिल्डर से, जो बॉडी बिल्डर्स लंबा खेल के गए हैं गेम में, वो कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग एक डिफरेंट गेम है। यहाँ पर आपको मसल को फील ज़्यादा करना है, उस वेट को फील करना है, ना कि हैवी वेट लिफ्ट करना है। तो इनकी ट्रेनिंग अलग है, लैरी विल्स की ट्रेनिंग अलग है। यहाँ पर ये वही वाली चीज़ है कि 23 साल के ये अभी हैं, इन्होंने एकदम से जोश में आकर के इस वज़न को लिफ्ट करा, एक PR समझ लो, पर्सनल रिकॉर्ड बनाने के लिए या जो भी, और ये इंजरी का शिकार हो गए। तो ये चीज़ वही है कि जो लोग इंजर्ड हो जाते हैं जिम में एकदम हैवी लिफ्ट करने के लिए, या फिर सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, या फिर ये उम्र ऐसी है, देखो साफ बात है 23 से 25 साल की एज में या 30 साल की एज तक भी बहुत अच्छी वेट लिफ्टिंग, बहुत हैवी ट्रेनिंग की जा सकती है। और इसी वजह से लोग सोचते हैं कि हमें क्या होगा, कोई इंजरी होगी तो ठीक है, जल्दी से रिपेयर हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके जैसी एज 35 क्रॉस करती है, आपको पता लगता है कि इंजरीज़ कितनी ज़्यादा परेशान करने लग गई हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ एट द एंड अगर आप कर सकते हो वो है कि खुद को इंजर्ड कर लो। ये चीज़ें इतनी बार बोलते हैं ना प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, टॉप ओलंपिया कॉम्पिटिटर्स, पर समझ में नहीं आती। समझ में तब आती है जब ये चीज़ हो जाती है जिसके साथ में, वो अच्छे से समझ जाएगा। मैं किसी की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि ये भी एक और एग्जांपल मिला है हम सबको कि भाई वेट लिफ्ट करना है अच्छी बात है, लेकिन तरीके से, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है। पुश करना अच्छी बात है, लेकिन ये खतरा रह सकता है जब आप एक्सट्रीम एकदम से ऊपर जाने की कोशिश करते हो, झटका देने की कोशिश करते हो और मसल उस लायक है नहीं। अब टीयर की दोस्तों कहानी ऐसी है कि आपको मैंने बोला कि हैवी वेट की वजह से टीयर हो सकता है, गलत फॉर्म की वजह से टीयर होता है, लेकिन लाइट वेट की वजह से भी टीयर हो सकता है, यानी कि चांसेस तो हर जगह पर हैं टीयर होने के। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक वीडियो मैंने ये भी देखी जहाँ पर कि ये कुछ वेट आपको कुछ खास लग नहीं रहा होगा, लेकिन तीसरे चौथे रेप में टीयर हो गया, और वो जो परफॉर्म कर रहा था एक्सरसाइज, वो कह रहा था मैं 10 रेप्स इजीली निकाल लेता हूँ, लेकिन 4th रेप में टीयर हो गया। यहाँ पर सबसे बड़े 2 कॉज मैं आपके सामने रखता हूँ कि अगर किसी का लाइट वेट में भी टीयर हो जाता है, पैक उखड़ जाता है, या कोई भी बॉडी की मसल है, बाइसेप टीयर हो गया आप मान लो, या फिर आप मान लो लैट्स पुल हो गए, सबसे बड़ा रीज़न ये होगा, वो आप नोटिस करोगे अगर आपके साथ किसी के भी साथ हुआ है। पहली बात तो ये, वो मसल टाइट चल रही होगी, यानी कि उस मसल में पहले से एक खिंचाव होगा, अंडर स्ट्रेस होगी, वो बहुत ज़्यादा चांसेस है ऐसे में वो मसल आपकी रिप ऑफ हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन उसको मिल नहीं पा रहा है, और जब वो पुश कर रही है पूरे तरीके से तो मसल इतनी ज़्यादा टाइट है वो कि वो रिप ऑफ हो सकती है। और इसलिए बॉडी बिल्डर्स जाते रहते हैं बार बार कायरोप्रैक्टर्स के पास में, या फिर जो फिज़िकल थेरेपी करते हैं, अलग अलग तरह के आजकल कितने सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं आपकी मसल्स को वापस से रिलैक्स करने के लिए, वापस से उसकी मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसको और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। और हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस वाली बात में कि फ़ॉरेन कल्चर के जितने भी वेस्टर्न कल्चर में जो लोग हैं आजकल योगा ज़्यादा क्यों करने लग गए हैं, क्योंकि वो बहुत एक बेस्ट एक्सरसाइज। मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल आपसे अलग बात कर रहा हूँ। खैर, स्ट्रेचिंग करना इसीलिए कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, और अगर मसल टाइट चल रही है इंजरी हो सकती है। दूसरा रीज़न रखता हूँ मैं, जो यहाँ पर अगर लाइट वेट पर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, वो है ये कि प्रॉपर आपने मसल को रिकवर होने का टाइम ही नहीं दिया।
आपको लगेगा यार ये 100 बार सुन चुका हूँ मैं रीज़न, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये बात इतनी फैक्ट है। अगर आपका कोई वीक बॉडी पार्ट है, आप चाहते हो वो स्ट्रांग हो, आप डेफिनेटली कितने लोग होते हैं जो कि कोशिश करते हैं कि उसको फ्रीक्वेंटली ज़्यादा तेज़ी से ट्रेन करें, ज़्यादा बार ट्रेन करें हफ्ते में, और उससे रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं। मसल आपको लगेगा हाइपरट्रॉफी आ रही है, मसल में एक पंप अच्छा आ रहा है, साइज़ ऐड हो रहा है। ऐसे में हम रिकवरी पे उतना ध्यान नहीं देते और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली उसको ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। वेट नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं या मीडियम हैवी की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे में मसल आपकी पुल हो गई, टियर नहीं हुई, पुल हो गई। और मसल पुल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों की मसल पुल हो जाती है, यही एक वजह होती है, रिकवरी प्रॉपर नहीं होती। इसलिए मैं आपको इसका एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब अगर बात आती है टियर होने की, मसल ये अलग हो गई, पूरी बोन से उखड़ गई, वो चीज़ यार सबसे ख़राब है, और ये रायन के साथ इस बार हुई। तो लाइट वेट पर भी इंजरी हो सकती है अगर प्रॉपर अपने आप को आपने रिकवरी और प्रॉपर उस मसल को आपने रिलैक्स नहीं किया हुआ है। खैर दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं फ्लैट बेंच प्रेस की। बेंच प्रेस एक बहुत बड़ा कल्प्रिट माना जाता है अगर बॉडी बिल्डर्स के करियर को ख़त्म करने की मैं बात करूँ तो, क्योंकि कितने ही बॉडी बिल्डर से कहते हैं कि हमारी शोल्डर चले गए, एक शोल्डर हमारा चला गया। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेनिंग नहीं करता, बहुत लोग फ्लैट बेंच प्रेस को से ट्रेन करते हैं और एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जिन लोगों के हाथ लंबे होते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनके लिए फ्लैट बेंच प्रेस और ज़्यादा करने खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो नीचे लाते हैं रॉड को, तो ऐसे में जो उनकी एल्बो है वो काफ़ी नीचे तक आ जाती है, तब जाके वो जो बारबल है उनकी चेस्ट को टच कर पाता है। तो ऐसे में आपका जो पैक है वो पूरा खिंच गया, ऊपर से आपने उस पर वज़न डाल रखा है, रेजिस्टेंस ऐड किया हुआ है, तो वो फट के अलग हो सकती है। यही जो एक कारण है कि जब आप पुश करने के लिए वापस से कोशिश करते हो तो पुश करते वक्त वो फट सकती है। इसकी पोजीशन प्रॉब्लम इसलिए भी करती है क्योंकि आपका शोल्डर काफ़ी दूर होता जा रहा है आपकी बॉडी से, और आपकी जो ह्यूमरस है, जो आपकी कंधे से हड्डी निकल रही है बाइसेप की और फोर आर्म तक जा रही है, वो इतनी दूर हो जाती है कि पूरा टेंशन, पूरा दबाव आपके शोल्डर्स को झेलना पड़ता है और शोल्डर में इंजरी हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों एक और रीज़न ये होता है, कई लोगों का, जिन लोगों का एक्चुअली में रोटेटर कफ वीक होता है, और ये बहुत लोगों का होता है बाय द वे, तो ऐसे में आपके फ्रंट डेल्टॉइड पे आपको फील होता है। और जो आपके एक्सटर्नल रोटेटर्स हैं ना, खासतौर से यानी कि इन्फ्रास्पिनेटस और टेरिस माइनर, जो आपके आर्म को बाहर की तरफ रोटेट करवाते हैं, एक्सटर्नल रोटेटर्स, अगर वो वीक चल रहे हैं तो ऐसे में आपको फ्रंट डेल्ट पे आपको ज़्यादा फील होगा बेंच प्रेस करते वक्त कि स्ट्रेस आ रहा है। इसलिए बहुत लोग इस चीज़ को, इस पोजीशन को ज़्यादा कंफर्टेबली नहीं लगा पाते। तो कुल मिलाकर के आप ये कह लो कि बायोमैकेनिक्स ही कई लोगों की इस तरह से डिज़ाइन नहीं होते कि आप ये वाली मूवमेंट्स कर सको। कई लोग डेडलिफ्ट्स बहुत अच्छे से नहीं लगा पाते, या फिर ख़ास तौर से अगर मैं बात करूँ स्क्वाट्स लगाने की, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसके अंदर लोगों को, क्योंकि आपकी जो बोन है, जो फीमर बोन है, जो कि आपकी एक्चुअली थाइस की हड्डी है, सबसे मोटी हड्डी, वो आपके हिप सॉकेट में किस तरीके से लगी हुई है, ये भी अलग अलग लोगों की अलग अलग होती हैं। तो इसलिए किसी का एंगल वाइड लेग्स का होता है, कोई क्लोज लेग्स में भी लगा पाता है स्क्वाट्स को, तो ये बहुत डिपेंड करता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइजेज वेरी करती है। देखो, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कंपाउंड एक्सरसाइजेज करना, लेकिन बहुत लोग इसके लिए बने ही नहीं होते ठीक से, और कई लोगों को एडजस्टमेंट्स या फिर इस तरीके से करने पड़ते हैं कि इन एक्सरसाइजेज को दूसरे एंगल से और दूसरे तरीके से वो कर पाते हैं। तो इसलिए फ्लैट बेंच प्रेस की अगर हम बात कर रहे थे, तो फ्लैट बेंच प्रेस बहुत लोग इसीलिए नहीं लगा पाते, शोल्डर में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन वहीं जब उसको हम 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन बेंच प्रेस की तरह करना शुरू कर देते हैं, तो रोटेटर कफ पे स्ट्रेस कम आता है, जिस वजह से फिर शोल्डर इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, और एक ऐसा एंगल बन जाता है कि ईजी रहता है पुश करने में। तो ये वो बहुत डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि फ्लैट बेंच प्रेस कोई ख़राब एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज बेस्ट है जिनको कि आप कर पाओ। यहाँ पर लेकिन दोस्तों अभी निकल के आ रही है न्यूज़ रायन की कि उनकी सक्सेसफुली सर्जरी हो गई है और डॉक्टर्स ने वापस से रीअटैच कर दिया टेंडन को बोन से। लेकिन अब बात है सारी रिकवरी होने की और किस तरीके से वो वापस से हील होते हैं। तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, कई महीने लगेंगे और वो वापस से ठीक हो जाएंगे। लेकिन वीडियो का एंड करने से पहले ये बात बोलना चाहता हूँ, एक बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टर अगर सेम दिखता है आपको, जैसे कि आपको रायन दिख रहे होंगे, इनफैक्ट बेहतर दिख रहे होंगे आपको लैरी व्हील से, क्योंकि उनके लेग्स ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की मसल्स एक जैसी हैं। अगर मसल डेंस नहीं होंगी तो मसल स्ट्रांग नहीं होगी। भले ही ये दोनों एथलीट्स एक जैसे दिख रहे हो आपको साइज़ में, लैरी व्हील्स और रायन, पर इन दोनों में बहुत फ़र्क है इनकी स्ट्रेंथ में और इनकी स्ट्रॉन्गनेस में। लैरी व्हील्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, पर ये क्या कर रहे हैं, इनसे कम्पीट करने की गलती कर रहे हैं कि जैसा लैरी व्हील्स कर रहे हैं मैं भी उस चीज़ को रेप्लिकेट करूं। और कभी भी किसी दूसरे एथलीट या बॉडी बिल्डर के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए भाई। वो जो कर सकते हैं आपको वहाँ तक बिल्ड करने के लिए वैसी ट्रेनिंग ओवर द ईयर्स करनी पड़ेगी। एक दिन में कर सकते हो, बहुत स्ट्रेंथ है इनके अंदर भी, रायन के अंदर, पर कुछ ना कुछ गलत कर बैठोगे, कुछ ना कुछ उखाड़ लोगे, इंजरी कर बैठोगे। तो बस दोस्तों यही थी वीडियो आज की, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। जो भी आपके कमेंट्स हो नीचे मुझे बताना। बस मिलते हैं अब दोस्तों एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।